यस, रेडी। 3, 2, 1 शुरू। महाभारत के रचयिता वेद व्यास अपने लेखन के बारे में ऐलान करते हैं कि जो महाभारत में नहीं वो भारत में नहीं, तो उनके एक पात्र कर्ण का इसी भारत में कई बार पुनर्पाठ होता है। विराम। रश्मि रथी में दिनकर ने कर्ण के माध्यम से जातिवादी व्यवस्था पर प्रहार किया है। विराम। महाभारत में कर्ण के किरदार की स्थापना झूठ से होती है। विराम। इंसान के जीवन के सबसे बड़े सत्य उसके जन्म की कहानी को छुपा नायकत्व के कई केंद्र गढ़े गए। विराम। पैरा। नायकत्व के गढ़े गए केंद्रों को बचाने के लिए वेद व्यास ने कर्ण के किरदार को दानवीर तो बनाया, लेकिन वो युद्धवीर नहीं बनने दिया, जो वर्णवादी व्यवस्था का सूत्रधार होता है। विराम। व्यवस्था कर्ण को अपना औजार बनाती है, लेकिन निर्णायक क्षण में उसे निर्बल हो जाने का शाप देकर। विराम। सामंती वर्ण व्यवस्था में क्षत्रिय ही लड़ सकता है, हत्या कर सकता है और इतिहास का चक्का अपने हिसाब से घुमा सकता है। विराम। जहाँ मरने और मारने के खेल पर ही सारे नियम टिके हैं, उस रण क्षेत्र में कर्ण या तो दुर्योधन के उपकार, कुंती को दिए वचन और जरूरत के समय में ब्रह्मास्त्र का ज्ञान भूल जाने के शाप से घेर दिया गया है। विराम। पैरा। वेद व्यास जब एक सामंती भारत का आख्यान रच रहे थे तो कर्ण को यह भरोसा भी दिला रहे थे कि आने वाले समय में लोग गर्व से कहेंगे कि हमने कर्ण जैसे योद्धा को देखा है। विराम। लेकिन वर्ण व्यवस्था के निचले पायदान में रख दिए जाने भर से वह कर्म के स्तर पर योद्धा की योग्यता से खारिज कर दिया जाता है। विराम। महाभारत का हर नायक कर्ण की जाति पर सवाल उठाता है, जिसमें विष्णु के अवतार कृष्ण भी शामिल हैं। विराम। कृष्ण यानी ब्रह्मांड के सारथी के जरिए वेद व्यास वर्ण व्यवस्था की महत्ता स्थापित कर समाज को चलाने के लिए सामंती ढांचे का संदेश स्थापित कर देते हैं। विराम। पैरा। अस्मिताओं के संघर्ष के इस दौर में आज दूरदर्शन पर जब कर्ण द्रौपदी को वेश्या कहता है तो वो खलनायक के खांचे में खड़ा कर दिया जाता है। विराम। लेकिन कुलगर्विता द्रौपदी को यह छूट आज भी जारी रहती है कि वह कर्ण की जाति का अपमान करे। विराम। वेश्या बनाम सूत पुत्र में जाति की अस्मिता हार जाती है और कथित ऊंचे कुल की वधू की सामंती अस्मिता को अक्षुण्ण रखने के लिए आधुनिक विमर्श का सहारा लिया जाता है। जाति के सवाल पर से पर्दा गिराकर। विराम। वेद व्यास सफल हैं क्योंकि आज का भारत उनकी वर्ण व्यवस्था वाले महाभारत के ढांचे पर ही खड़ा है। विराम।
कोरोना के इस समय में महाभारत को बड़े फलक में भी देखा जाए। विराम। व्यवस्था के ढांचे पर करण के प्रतिरोध का स्वर आज भी मुखर है। विराम पैरा। इन दिनों टीवी पर दिखाए जा रहे रामायण और महाभारत दो प्राचीन महाकाव्य हैं। विराम। ये जोड़ते हैं संपूर्ण भारत को। विराम। भारत को भारतीयता की पहचान देने वाला, एक सूत्रता में बांधने वाला महाकाव्य। विराम। उत्तर से लेकर दक्षिण या पूरब से लेकर पश्चिम किसी भी क्षेत्र या भाषा को देखना चाहेंगे तो वहां आप इन दो महाकाव्यों की छाप को अलग नहीं कर पाएंगे। विराम। नायक हो या खलनायक, मुहावरे तक में ये काव्य अपनी उपस्थिति दर्ज कराते मिलेंगे। विराम। जन्म हो या विवाह या फिर अन्य संस्कार, गीतों में उनके रस मिलेंगे। विराम। जहाँ रामायण नैतिकता की एक महाकाव्यात्मक अभिव्यक्ति है तो वहीं महाभारत मृत्युबोध के एहसास को जीवन कर्म की ऊर्जा से संकल्पित करने का महा आख्यान है। विराम। आज जब मृत्युबोध का एहसास वैश्विक परिदृश्य में छाया हुआ है तब महाभारत का पाठ और पुनर्पाठ वैसा ही है जैसे घोर रेगिस्तान में जीवन जल का एहसास होना। विराम। निष्काम कर्म की प्रेरणा तो आज़ादी के दौर में भी बाल गंगाधर तिलक इसी महाभारत से दे रहे थे। विराम। क्या आज भी वही निष्काम कर्म की प्रेरणा जीवन के लिए जरूरी है? प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या आज सड़कों पर भूख से तड़पते मजदूरों के बच्चों को महाभारत का निष्काम कर्म की प्रेरणा जीवित रख सकता है? प्रश्नवाचक चिन्ह। या आज उसी महाभारत के पात्र कर्ण से एक बार फिर से प्रेरणा लेने की जरूरत है? प्रश्नवाचक चिन्ह स्टॉप।